नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। गोड्डा जिला के महागामा अनुमंडल से दिन भर की 5 खास खबरें देखें। शंकर सुमन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर में झारखंड आंदोलनकारियों ने की बैठक, बनाई रणनीति। झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर में महागामा अनुमंडल क्षेत्र के आंदोलनकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस दौरान सरकार के द्वारा पेंशनर चालू नहीं करने का विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आगामी 15 नवंबर 2020 को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में काला बिल्ला लगाकर सभी आंदोलनकारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास के समक्ष रखेंगे एवं एक दिन सभी आंदोलनकारी उपवास पर रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, झारखंड को अलग कराने में हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है। कई बार हम लोगों को जेल जाना पड़ा है, मुकदमा हुए, लाठी डंडा भी खानी पड़ी है, लेकिन आज झारखंड अलग होने से लगभग 20 वर्ष हो गए हैं और अभी तक हम लोगों को की कोई सुधि सरकार के द्वारा नहीं ली जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एवं आगामी 15 नवंबर 2020 को झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी झारखंड आंदोलनकारी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह, जय किशोर पोदार, रामजी मुर्मू, रामवती देवी, प्रमोद रविदास, श्यामलाल मड़ैया, कैलाश पासवान, बिंदु देबू सहित अन्य झारखंड अलग राज्य का निर्माण हम लोग के त्याग, तपस्या एवं बलिदान से हुआ है। हम लोग लगातार 25-30 वर्षों तक झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ते रहे माननीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में और झारखंड बना। लेकिन झारखंड अलग राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ है, लेकिन झारखंड के आंदोलनकारियों को अब तक झारखंड सरकार ने कोई सम्मान, पेंशन और राजकीय स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। इसके चलते आज हम लोग पुनः एक उलगुलान की चर्चा में हैं कि हम लोग अगर राज्य 15 नवंबर तक सरकार इस बात की घोषणा नहीं करती है तो हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में या मुख्यमंत्री के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो का प्रोग्राम करेंगे और लाखों लाख की संख्या में वहाँ पर पूरे प्रदेश से आंदोलनकारी जुटे। झारखंड आंदोलनकारी हूँ। मेरे आंदोलन के बलबूते पर आज झारखंड की सरकार गद्दी पर है, वरना मिनिस्टर होना भी मुनासिब नहीं होता, सिर्फ एमएलए बन करके रह जाते। लेकिन आज झारखंड अलग होने के 20 वर्ष गुजर चुके, आज तक हम झारखंड आंदोलनकारियों को किसी भी तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम इससे क्षुब्ध हैं। रांची जाएंगे मोराबादी मैदान में या मुख्यमंत्री के आवास में हम लोग घेरा डालो डेरा डालो करने का हम लोग काम करेंगे। जब तक हम लोगों का आंदोलन पास नहीं होगा, स्वीकृति नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रांची से वापस नहीं होंगे। और इस हम लोग चरणबद्ध फिर हम लोग आर्थिक नाकाबंदी लगातार अनवरत करेंगे। यही है कि आज तक हम लोग लड़ाई कर करके दम पर बुता दिए। हम लोग कितने बार जेल गए, आंदोलन किए, चक्का जाम किए, आज तक हम लोग का सम्मान और पेंशन अभी तक नहीं मिला है। मुरली टोक मुखिया प्रमोद सोरेन ने नगर पंचायत में यार्ड बनाकर कचरे को जलाने की है मांग। महागामा नगर पंचायत अंतर्गत जितने भी सफाई होती है, नगर के पिछले कुछ दिनों से गोविंदपुर मोड़ और एसडीओ कार्यालय के समीप नगर क्षेत्र के कचरे को उठाकर रखा जाता है। साथ ही कचरे को जलाया जा रहा है और वहां पर 24 घंटा प्लास्टिक की वस्तुएं जल रही है, जिससे काफ़ी दुर्गंध आ रही है, जो कि यह क्षेत्र काफ़ी सघन इलाका है। मेरी मांग है कि नगर पंचायत के द्वारा एक डंपिंग यार्ड बनाया जाए, क्षेत्र को चिन्हित कर उसे वहां पर डंप करें। साथ ही उन्होंने दुखद बताते हुए यह कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र मुरली टोक पंचायत के अंतर्गत मुरली टोक और मनिया मोड़ गांव में सफाई नहीं होती, लेकिन इसको कचरे का यार्ड बनाया जा रहा है। इस पर जिला प्रशासन पूर्ण विचार करे ताकि जनहित में लोगों को लाभ मिल सके। महागामा नगर पंचायत अंतर्गत जितनी भी सफाई होती है नगर की,
पिछले कुछ दिनों से ये गोविंदपुर मोड़ और एसडीओ ऑफिस के सामने कचड़े को रोड किनारे में रखा जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है और 24 घंटा वहाँ प्लास्टिक से सभी वस्तुएं जल रही हैं और काफ़ी दुर्गंध आ रही है और क्षेत्र वो काफ़ी सघन इलाका है। और मेरी मांग है कि नगर पंचायत एक डंपिंग यार्ड क्षेत्र को चिन्हित करके उससे वहाँ पर डंप करें। और दुखद बात यह है कि नगर पंचायत क्षेत्र में मुरली टोक का जो 2 गांव इधर गोविंदपुर और मनियामोर, इस क्षेत्र में सफाई होती नहीं है, लेकिन इसको कचड़े का यार्ड बनाया जा रहा है। इस पर पुनर्विचार करें। महागामा में अज्ञात चोरों के द्वारा बीती रात को एक ही स्थान पर 2 जगह से आमने सामने घरों में लाखों रुपयों की गई चोरी। महागामा थाना में मामला दर्ज। महागामा में बीती रात को एक ही जगह आमने सामने घरों से अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 2 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। महागामा में बीते बुधवार की मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए यादव टोला स्थित पुराना पोखर के समीप श्री मृत्युंजय झा व कुशेश्वर शुक्ला के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वही मकान मालिक ने बताया है कि हम लोग अपने घर में घर बंद कर पुराने अपने आवास पर चले गए थे। इसी बीच रात में चोरों के द्वारा घर में ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद घर से मोटर, पंखा, ग्रिल, ड्रिल मशीन सहित अन्य चीज़ें लगभग जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख के करीब है घर से चोरी कर ली गई। चोरी एक मोटर पंप 1 HP का, एक पंखा गायब हुआ है, 2 बच्चे की गाड़ी गायब हुई और कुछ हल्का सामान हसवाक वगैरह जो। अनुमानित कीमत क्या है उसका? अनुमानित कीमत लगभग 12 से 15 हजार तक का है। ये तो और देखे नहीं, अभी तो पता चलेगा। थाना को सूचना दे दिए? हाँ सर, कैसे बताएं? ताला काट के आगे का ताला काटा, अंदर का ताला काटा। सर मृत्युंजय झा। क्या हुआ है, क्या मामला? हमारे घर में ताला तोड़कर कुंडी तोड़ के चोरी हुआ है। कब हुआ है? रात में। क्या क्या चोरी हुआ है? घर से पंप चोरी हुआ, वेल्डिंग मशीन था, ग्राइंडर मशीन था, पीतल का बर्तन था, कांसा का बर्तन था, सारा सामान चोरी हुआ। पंखा था। कितना कीमत होगा लगभग? लगभग 1.5 लाख के लगभग। थाना को सूचना वगैरह दी है? हाँ, थाना को सूचना आई थी थाना? हाँ, थाना आई थी। अच्छा, क्या किसी को आशंका है क्या? नहीं, आशंका किसी पे क्या रहेगा, जब चोरी बंद था घर तो। ओ, आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, पुराने घर में रहते हैं। महागामा में छठ घाटों की साफ सफाई में जुटे नगर पंचायत के कर्मी। महागामा नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों छठ पूजा को लेकर तालाबों के घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा के आदेशानुसार सुपरवाइजर मोहम्मद फिरोज अंसारी की अगुवाई में तालाब के घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। इसी क्रम में महागामा हटिया चौक स्थित तालाब घाट की सफाई की गई। सुपरवाइजर मोहम्मद फिरोज ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ रखना पहली प्राथमिकता है। छठ पूजा होने वाले सभी तालाबों के घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। ज्ञात हो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर भी विशेष तौर से नगर पंचायत के द्वारा लगातार साफ सफाई, सैनिटाइजर सहित फॉगिंग आदि कराई गई थी। नगर पंचायत की ओर से इस बार छठ पूजा को लेकर भी विशेष साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। महागामा में नव पदस्थापित एसडीपीओ ने की क्राइम मीटिंग। महागामा नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में पहली बार क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसडीपीओ ने समीक्षा बैठक के दौरान थानावार लंबित कांडों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में चोरी, डकैती, छिनतई आदि घटनाओं पर विशेष रूप से चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। अपराधियों पर नकेल कसने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही कहा गया जो अपराधी हाल के दिनों में जेल से बाहर निकले हैं उसे थाना बुलाकर परेड करावें। कोयला, बालू, पत्थर के अवैध परिचालन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा दीपावली, छठ और काली पूजा पर्व के मध्य नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा गया। साथ ही पुलिस अपने थाना क्षेत्र में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करे। इस दौरान बैंक, चौक, चौराहे पर विशेष ध्यान दें। बैठक में पुलिस पब्लिक के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का निर्देश दिया तथा थाना पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पब्लिक के बीच संबंध को बेहतर बनाना होगा, तभी पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएंगे। अपने अपने थाना क्षेत्र में नियमित रूप से पुलिस पब्लिक के बीच बैठक करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में
ललमटिया, मेहरमा, ठाकुरगंगटी, बुआरीजोर, बलबड्डा, महागामा के पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी उपस्थित थे। सभी लोगों को ये मेरी ओर से निर्देश जारी किया गया है कि आम जनता जो भी अपने दुखों के आधार पर कुछ सहयोग के लिए थाना पहुंचते हैं, उन्हें पूरा का पूरा मान सम्मान देना है और जीरो टॉलरेंस मेरा है कि उनके साथ अगर किसी भी प्रकार की अगर अनदेखी की गई, उनके साथ अगर बदसलूकी की गई तो मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट करूंगा और उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। इसके अतिरिक्त अपराध जो भी हुए हैं, सभी अपराध की घटनाओं को उद्भेदित करने का मेरे द्वारा निर्देश दिया गया और बालू, गिट्टी और कोयला के किसी भी प्रकार का अगर कोई अवैध काम में कोई लिप्त पाया जाएगा तो इसे किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को मैंने सचेत किया कि अपने अपने क्षेत्र में आप सफल प्रशासन देने की कोशिश करिए, आम जनता को खुश करने की कोशिश करिए, अपने किसी भी कृत्य से पुलिस पर कोई लोग अंगुली उठाए ऐसा न करें।